अब संरचना के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। संरचना मतलब इस मैदानी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का मैदान है, मतलब वहाँ कहीं दलदल है, कहीं ज़्यादा पत्थर हैं, कहीं बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई, और तीसरा है भांगर, और चौथा खादर क्षेत्र। इनके बारे में भी अच्छे से हमें पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। ये क्षेत्र कहाँ होगा? मैप में देखिए, अभी हमने हिमालय पर्वत पढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय के पैरेलल में नीचे की तरफ साउथ में 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी है लगभग। ये इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। अब इस क्षेत्र की खासियत क्या होगी? देखिए, हम जानते हैं हिमालय से जो नदियां आ रही हैं अपने द्वारा अवसाद लेकर आ रही हैं। तो जो बड़े बड़े सेडिमेंट है, जो बड़े बड़े अवसाद है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको वहीं छोड़ देती हैं, क्योंकि इतना भारी जो अवसाद है वो अपने साथ आगे नहीं ले जा पाती। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण की ओर इन पत्थरों की एक पट्टी सी बन गई है, जो नदियों के द्वारा बड़े बड़े अवसाद छोड़ दिए गए हैं। अब ये बड़े बड़े पत्थर हैं और इनके बीच में बहुत जगह खोखली होगी, तो इसी कारण से जो नदियां हैं ना, वो इसके अंदर अदृश्य हो जाती हैं, नीचे से बहती हैं, हमें दिखाई नहीं देती इस क्षेत्र में। तो भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं ये आप समझ गए होंगे, अनुमान लगा सकते हैं। निकलती कहाँ है? आगे थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए, एक और क्षेत्र है तराई रीजन। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास है। इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, इस रीजन को तराई रीजन कहा जाता है। इसकी खासियत मेरे प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पानी की बहुत अधिकता है और दलदली क्षेत्र है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होगी। मतलब अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ बहुत सारे होंगे। बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। तो आज़ादी से पहले यहाँ रहने लायक नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जब यहाँ पर आए, तो उसके बाद भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को भी रहने योग्य बनाया और यहाँ लोग कृषि भी करने लग गए। मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो तराई वाला रीजन है वहाँ पर। तो आज जो तराई, जो हकीकत में तराई रीजन है ना, वो आप नॉर्थ ईस्ट में देख पाएंगे। अभी जो घने जंगल वाला जो क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र, ये नॉर्थ ईस्ट में आपको अब दिखाई देगा। तो ये 2 रीज़न आप समझ गए होंगे कि नदियाँ हिमालय से आ रही हैं, बड़े बड़े पत्थर अपने द्वारा पहले ही छोड़ दे रही हैं, उन पत्थरों में ही नदी गायब हो जाती है, उसके नीचे से फ्लो करती है और आगे चलकर तराई वाले रीजन में नदियां बाहर निकलती हैं। और ये रीजन मुख्य तौर पर दलदल वाला क्षेत्र है। इतना तो आप समझ गए हैं। इसके बाद जो रीजन है वो बांगर और खादर क्षेत्र है। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। अभी तो ये भाबर आपने तराई रीजन पढ़ा। भाबर और तराई क्या है? शिवालिक के पैरेलल में ही है ये। मतलब शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भाबर क्षेत्र और उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र। अब हम खादर और बांगर रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खादर क्षेत्र की बात बताता हूँ। ये खादर रीजन कौन सा होगा? ये नदियों के आसपास का क्षेत्र होगा। जहाँ जहाँ नदी ट्रैवल कर रही होगी उसके आसपास का वो रीजन जहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है। जो मानसून जब होता है, नदियाँ जब अपने पूरे उफान में आ जाती हैं, तो जहाँ जहाँ तक पानी जाता है वो रीजन खादर क्षेत्र कहलाता है। इस रीजन की खासियत ये है कि यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो हर साल नदियों के द्वारा रिचार्ज कर दी जाती है। मतलब नए नए अवसाद इकट्ठे कर दिए जाते हैं नदियों के द्वारा इन रीजन में। तो इन रीजन की खासियत ये होगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये रीजन होगा, तो इसे खादर क्षेत्र कहते हैं। अब बांगर क्षेत्र कौन सा है? बांगर क्षेत्र भी नदियों के आसपास का रीजन है, बस खादर क्षेत्र को छोड़कर। खादर क्षेत्र से थोड़ा दूर वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ नदियाँ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर इकट्ठा हुई है, बहुत प्राचीन में जो नदी ने अवसाद इकट्ठे किए हैं वो अवसाद हैं, बहुत पुराने अवसाद हैं, जो नदियों के द्वारा हर साल रिचार्ज जिसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत दूर दूर वाले क्षेत्र हैं ये। किसी ज़माने में नदियों ने यहाँ अवसाद इकट्ठा किया हुआ है। और इस बांगर क्षेत्र में ना कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। मतलब जो चूनेदार निक्षेप है ना, वो पाए जाते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में कंकड़ कह दिया जाता है।
और बांगर क्षेत्र में इतना ज़्यादा अपर्दन हुआ है कि जो ऊपर की मुलायम मिट्टी है वो लगभग नष्ट हो गई है और यहाँ कंकड़ युक्त ज़मीनें पाई जाती हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों उत्तर भारत का मैदान। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स श्री अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। प्ले स्टोर से श्री अड्डा लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का है 49 का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, जो भी इसमें चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। डेमो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, परचेस करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट को आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का। वहीं पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन में ये नोट्स सारे खुल जाएंगे। याद रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के क्लास नोट्स हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, आपके इस फोल्डर में ऑटोमेटिक PDF और बढ़ते रहेंगे। एक बार आपने परचेस कर लिया तो हमेशा आपके PDF यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।